केरल के चुनावों की बात करते हैं। 26 अप्रैल को केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर मतदान होने हैं, लेकिन इस बार केरल में त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, जो कि अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। 2019 में लोकसभा में अच्छे प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी इस बार जबरदस्त ताकत झोंक रही है केरल में। बीते तकरीबन 50 साल से संघ परिवार ने केरल में अपनी पैठ को मजबूत करने की पूरी कोशिशें की। अब संघ परिवार की ये कोशिशें फलित होती दिखाई दे रही हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जब अपनी जीत हासिल की तो यहां पर पहले बार भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद की किरण जागी। केरल की 20 सीटों पर बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के बाद से लगातार अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। हम सब जानते हैं कि केरल आमतौर पर दो पालों के बीच में झूलता है। एक है लेफ्ट यानी कि वामपंथ डोमिनेटेड एलडीएफ और दूसरा है कांग्रेस डोमिनेटेड यूडीएफ। और इस वक्त यूडीएफ के पास लोकसभा की ज्यादा सांसद केरल में है। सरकार लेफ्ट यानी कि यूडीएफ की है, एलडीएफ की है। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार केरल में बढ़ जाता है और भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक पार्टी विद सब्सटेंस के तौर पर अपने आप को स्टैब्लिश कर लेती है, तो ऐसी सूरत में कांग्रेस लेड यूडीएफ, भारतीय जनता पार्टी और कमजोर होता एलडीएफ, यानी कि वामपंथ का एक तरह से पूरे देश से हमेशा के लिए सफाया। और ये वामपंथी दलों के लिए लड़ो और मरो और करो वाली स्थिति आ गई है साहब। अब आइए आपको ये जो त्रिकोणीय मामला है ये समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती लेफ्ट फ्रंट है, एलडीएफ। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए एक दूसरी चुनौती के तौर पर है। बीते 8 साल से राज्य में सत्ता जो है वो एलडीएफ के पास है। भारतीय जनता पार्टी एक उभरते हुए दल के तौर पर है। तकरीबन 15% के आसपास भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 2019 में रहा था। केरल भारत की राजनीति में अहम इसलिए है क्योंकि वहां से चुने गए सांसद कांग्रेस को काफी मजबूती पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से इस बार कांग्रेस अपना पूरा दमखम लगाए हुए है। एलडीएफ के राज्य में शासन होने की वजह से कांग्रेस को ऐसा लगता है कि यूडीएफ को फायदा होने वाला है, एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिलेगा। लेकिन कांग्रेस का संगठन केरल में बीते 5 सालों में पहले के मुकाबले काफी कमजोर हुआ है। लेकिन राहुल गांधी जो वायनाड से अपनी उम्मीदवारी लेकर केरल में खड़े हैं, इसकी वजह से कांग्रेस के लिए केरल जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वायनाड और केरल में कांग्रेस को अच्छी बढ़त मिलती है तो इसके जरिए पश्चिम बंगाल में भी और अमेठी का रास्ता भी खुलता हुआ दिखाई देगा। इसलिए कांग्रेस यहां पर अपने पूरे दमखम से मैदान में है। लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस दोनों इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं, एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन यह सिर्फ केरल में नहीं, पश्चिम बंगाल में साबित है। केरल में एक दूसरे के खिलाफ मौजूद है और एक दूसरे पर जबरदस्त हमला भी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तो कई मौकों पर कहा कि केरल के मुख्यमंत्री को कांग्रेस के ऊपर आक्षेप करने के बजाय बीजेपी पर आक्षेप करना चाहिए। लेकिन वहां परिस्थितियां काफी अनुकूल अभी नहीं दिखाई दे रही लेफ्ट फ्रंट के लिए, और कांग्रेस को यहां बहुत उम्मीदें दिख रही हैं। लेफ्ट गठबंधन के सामने चुनौतियां क्या क्या है? सीपीआई और सीपीआईएम मिलकर 90% सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, जिससे गठबंधन में शामिल छोटे दलों को बहुत कम जगह मिल पाती है। 2016 से केरल में एलडीएफ यानी कि लेफ्ट फ्रंट की सरकार है, उसकी एंटी इनकम्बेंसी काफी हावी है। केरल में महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन का मामला बढ़ता चला जा रहा है और यह एलडीएफ सरकार पर काफी हावी है। वहां की राज्य सरकार पर कैंपस में हिंसा, लोगों पर हिंसा और हिंसात्मक लड़ाइयों को लेकर भी काफी आरोप लगते रहे। अब आइए बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने आप को इस बार इस चुनाव में वहां प्रेजेंट कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपना वोट शेयर बढ़ाकर 15% के आसपास किया। खाता नहीं खुला, एक भी सीट नहीं मिली। लेकिन एक खास वर्ग है जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी को लेकर बहुत उत्साहित रहा है। हम सबको इस बात की जानकारी शायद नहीं है, केरल में बहुसंख्यक हिंदू हैं। मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस केरल में अल्पसंख्यक ही हैं, ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। इसके साथ साथ जो मुस्लिम आबादी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा गल्फ के देशों में काम करता है और ये लोग
अपने जो स्थानीय सगे संबंधी हैं उनको काफी प्रभावित करते हैं, उनके वोट पैटर्न को काफी प्रभावित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के दिनों में, हाल के सालों में जिस तरीके से गल्फ के देशों में अपनी सक्रियता दिखाई है, वहां पर जाकर लोगों से मिले हैं, मस्जिद तक गए हैं, उससे एक डेवलपमेंट का इमेज उन तमाम केरल ओरिजिन के लोगों के दिल में है जो अभी गल्फ कंट्रीज में रहते हैं। ये तमाम लोग अपने सगे संबंधियों को वोटिंग पैटर्न में बदलाव के लिए जरा प्रभाव डालते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो केरल के नौजवानों में भी, खास करके हिंदू बहुल नौजवानों में, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के कार्यक्रमों को लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है, जिसकी वजह से इस बार ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक बेहतर स्थिति में पा सकती है। और जहां तक हमने आपके सामने बात की तमाम, आइए अब आपको बताते हैं कि अभी तक स्ट्रक्चर क्या रहा है। 1999 में यूडीएफ को 11 और एलडीएफ को 9 सीटें मिली थी। 2004 में एलडीएफ के और यूडीएफ दोनों को, माफ कीजिएगा, यूडीएफ को 1 सीट मिली थी, एलडीएफ को 18 सीट। 2009 के आंकड़े आपके सामने हैं। अब आइए 2014 से बात करें। 2014 में यूडीएफ को 12, एलडीएफ को 8 सीट मिली। 2019 में यूडीएफ को 19 और एलडीएफ को 1 सीट मिली। अब आप समझ गए कि आखिरकार 2024 के चुनाव को लेकर क्यों कांग्रेस इतनी उत्साहित है। अगर आप पोल परसेंटेज के आधार पर भी देखें तो 2014 में यूडीएफ ने 41.98% वोट शेयर हासिल किया था, जो कि 2019 में बढ़कर 47.48% हो गया था। एलडीएफ का वोट परसेंटेज लगातार गिर रहा है। 2014 में एलडीएफ को 40% के आसपास वोट शेयर मिला था, जो कि 2019 में घटकर 36% के आसपास हो गया था। और अब आप एनडीए का देखिए यहां पर वोट शेयर। एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी लेड गठबंधन 2014 में 10.8% वोट शेयर था, जो कि बढ़कर 15.64% हो गया है। इसकी वजह से अब लग रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबले में काफी बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। और इस बार आकलन यह है कि शायद 2 या 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बना सकती है। उम्मीदवार मजबूत प्रस्तुत किए गए हैं और ऐसे में अगर यह होता है तो केरल की राजनीति में एक डायनेमिक शिफ्ट होगा। अगर यूडीएफ अपने वोट शेयर को मेंटेन कर लेता है, यानी कि कांग्रेस लेड गठबंधन अपने वोट शेयर को 47% वोट शेयर को मेंटेन कर लेता है, भारतीय जनता पार्टी और लेड गठबंधन अपने वोट शेयर को बढ़ाकर 20% के आसपास ले जाते हैं और एलडीएफ जो कि कम्युनिस्ट पार्टी है उसका वोट शेयर 20% के आसपास घट जाता है, तो फिर यहां पर मुकाबला कांग्रेस बनाम बीजेपी हो जाएगा, जो कि अभी कांग्रेस बनाम लेफ्ट है। और यह भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि केरल में अगर लेफ्ट फ्रंट खत्म तो बंगाल में पहले से खत्म, पूरे देश से वामपंथियों का सफाया हो जाएगा।